बोलो सतगुरुदेव की जय। सत सुकृत आदि अदली अजर अचिंत पुरुष मुनिंद करुणाम कबीर सुरत योग संतान धनी धर्मदास साहिब चूड़ामणि नाम सुदर्शन नाम गुरुबाला पीर केवल नाम अमोल नाम सुदर्शन ही नाम हाक नाम पाक नाम प्रगट नाम उग्र नाम दया नाम साहिब की दया वंश व्यालिच की दया चार गुरु वंश व्यालिच की दया। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदों पुरुष कबीर बंदों षोडश अंश को बंदों परमात्म धी बंदों एकोत्तर बंद चार गुरु और नौ तम अंसा भक्ति करे सब जग के हंसा चार गुरु संसार है कीना उनके हाथ यू मुक्ति दीना। बोलो सतगुरुदेव की जय। अखिल ब्रह्मांड के नायक सतगुरु सत्य कबीर की असीम कृपा से एवं परम पूज्य गुरुदेव महंत मुकेश साहिब की दया से आज हम सदगुरु कबीर साहिब की वाणी वचनों का अध्ययन और थोड़ा उस पर संक्षिप्त में वाणी वचनों का विश्लेषण कर रहे हैं। सतगुरु की कृपा से आज पूर्णमासी सत्संग समारोह के उपलक्ष्य में थोड़ा गगन में आग लगी है भारी, गगन में आग लगी है भारी, धरती जल गई अंबर जल गए सकल पसारा, चंदा जल गए सूरज जल गए 9 लाख तारा। अरे ब्रह्मा मर गए, विष्णु मर गए, शंकर नेजाधारी, रामा मर गए, लक्ष्मण मर गए कृष्ण मुरारी, कोटन कोट कन्हैया मर गए, रैयत कौन बिचारी। कहें कबीर सुनो भाई साधु, अलख पुरुष अभिकारी। सतगुरु कबीर साहिब धनी धर्मदास साहिब को समझाते हुए कहते हैं कि आकाश में काल पुरुष रूपी बड़ी भारी आग लगी है। इसी आग में अपने अपने समय पर धरती आकाश सारा संसार जल रहा है। आसमान में खिलने वाले चांद और सूरज तथा चांद की शोभा को चौगुना बढ़ाने वाले 9 लाख तारा भी उसमें समा गए। इस सृष्टि के कर्ता धर्ता ब्रह्मा विष्णु और शंकर भी इसके चक्कर से न बच पाए। काल ब्रह्म के, काल पुरुष के, काल माया के, सत्य पुरुष के अवतार जो राम और कृष्ण भी अपने अपने समय पर अपनी झलक दिखाकर जैसे झलके थे वैसे ही अदृश्य हो गए। अनेकों राजा महाराजा ना जाने कहां छिप गए। रैयत तो पता ही क्या, सबको काल जहां का तहां कर देता है। केवल एक अलग पुरुष सत्पुरुष जो विकार रहित है, अविनाशी है, अखंड है, विदेह है, वही सब का सब कुछ है। वो भक्तों को काल पुरुष से बचाने इस संसार सागर में आते हैं। हमारे लोक से हम चले आए जगत मझारा हो, ज्ञान छाप परवाना लाए समरत के कड़हारा हो। सतगुरु कबीर साहेब हमारे लोक से चलकर आए हैं। क्यों आए? जीव दुखी देखा भव सागर कारण पग धारा हो। कहाँ आए? बंस ब्याल से थाना रोपा जम्बू दीप मझारा हो। जम्बू दीप इस भारत भूमि पर और गढ़ बांधों में
जहां धनी धर्मदास साहेब का जो स्थान था, जो उनका, वहां पर सदगुरु कबीर साहेब आते हैं। तो भाई सदगुरु कबीर साहेब इस काल पुरुष की, जो काल पुरुष संसारी जो समस्त जीवों को प्रताड़ित कर रहा है, काल पुरुष की धूर्तता से लोग अनभिज्ञ हैं। क्या हजरत ईसा पुकार कर नहीं कहते हैं कि मैं आग लगाने आया हूं, मैं तलवार चलाने आया हूं, मैं शांति स्थानार्थ नहीं आया हूं। देखो समस्त संसार में तलवार चल रही है। चोर नहीं आता चुराने मारने को, मैं आया हूं मनुष्यों के फंसाने के निमित्त। यह सब काल पुत्र नियुक्त हैं। अंधा मनुष्य इन बातों को नहीं समझ सकता है। काल पुरुष के समस्त पुत्र हाथ मार मार कर मनुष्यों को फंसा फंसा कर मारते, परंतु उनके धोखे को बिना हंस कबीर के कोई नहीं पहचान सकता है। वही जीव, वही विवेकी हंस है जो सत्य कबीर का अनुयायी है, जो सदगुरु कबीर साहिब के सानिध्य में है। वही इस काल के जाल को समझ सकता है, बाकी तो सब पिस रहे हैं। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटों के बीच में सावत बचा न कोई। इस प्रकार की काल की जो चक्की है, इसमें सभी पिस रहे हैं। कोई बिरले जो इस चक्की से, इस काल के जाल से बचे हैं। तो बिना हंस कबीर के कोई नहीं इस काल के जाल को समझ सकता है। तो भाई वे ही लोग संसार में आग लगाने एवं वध करने को आए हैं, वे कदापि शांति स्थापना करने नहीं आते हैं, वरन तलवार चलाने आते हैं। समस्त संसार में तलवार चल रही है, वे आग लगाते हैं। समस्त संसार में आग लग रही है, मैं बारों में जा रहा हूं बोल निरंजन नाम। तो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, तीन लोक में लागी आग, तीन लोक में लागी आग, कहे कबीर कहां जे हो भाग। अरे इस लोक में, सारे ब्रह्मांडों में आग लगी है। काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, माया की, विषय की, वासना की, ये सारी अग्नि में समस्त जीव जल रही। साहब कह रहे हैं कहां जे हो भाग, कैसे इस आग से, इसकी चपेट से निकल पाओ। कौन ऐसा तीन लोक में है कि काल पुरुष के पंजे से भाग निकले? कोई नहीं, एक भी नहीं, सब के सब काल के भोजन है। बिना सतगुरु कबीर के हंस कोई काल के फंदे को नहीं समझ सकता है। इस संसार में स्वामी तो एक ही है, दो नहीं। आपको किसने बहका दिया? अल्लाह केशव, करीम केशव, हरि और हजरत उसी के तो नाम है। सोना एक ही है, उसके अनेक तरह के गहने बन जाते हैं। गहने देखने में अलग अलग दिखते हैं, पर सब सोना एक ही है। इसी तरह नमाज और पूजा देखने में दो लगती हैं, पर वास्तव में उससे सिवाय उस जगदीश की आराधना के दूसरा कुछ नहीं है। जो काल ब्रह्म है, सब उसी की पूजा है। इस तीन लोग भवसागर में भाई महादेव, भाई मोहम्मद, ब्रह्मा और आदम, किसी को हिंदू किसी को तुर्क कह रहे हैं, पर दोनों रहते एक ही भूमि पर। वेद पढ़ के पांडे तथा दूसरे किताब कुरान शरीफ पढ़कर मौलाना बन जाते हैं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि वे दोनों भूल गए, राम को किसी ने नहीं पाया। वे बकरा को मार देते हैं तो गाय कटा देते हैं। वो जगदीश एक ही है, उसका उपदेश भी सबके लिए एक ही है। मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए वो समय समय पर प्रकट होकर उपदेश दिया करते हैं। चारों युगों से कबीर साहब पुकारते चले आ रहे हैं कि मनुष्य काल पुरुष के जाल को समझ और सतगुरु की शरण लो। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों इस भवसागर में ईश्वरी कार्य करते हैं। जो कोई तपस्या करता है उनको ये तीनों वरदान दे देते हैं।
उनकी कामना पूरी करते हैं। देखो, महिषासुर के समान हजारों वरदानी और शक्तिशाली हुए, जिनको तीनों ने वरदान दिए और उन्होंने बल पाकर समस्त देवताओं को मार भगाया। बल पाकर समस्त देवताओं को मार भगाया, वरदान पाकर। ब्रह्मा विष्णु शिव भी हार गए, तनिक भी बल नहीं रहा कि उनका सामना कर सके। उनको बल देकर आप ही निर्बल होकर क्यों भाग जाते हैं? फिर समझ पड़ती है, जान पाते हैं कि ये बातें उसके सामर्थ्य से बाहर थी। यदि उनके बस में होता तो वे आपसे आप बेबस क्यों होते? ये तप के बस में है, इसी तरह सत्य पुरुष भक्ति के बस में है। ये सब तप के कारण होता है। तो भाई, ये ज्ञान के साधन है, शील, संतोष, विचार और सत्संग। ये चारों मुक्ति के साधन हैं। जो इनको धारण करेंगे उनको सब कुछ प्राप्त होगा। शील, संतोष, विचार और सत्संग, ये चार चीजें हैं जो मुक्ति के साधन हैं, ज्ञान के साधन हैं। शील, संतोष, विचार और सत्संग, ये चीजें जरूरी हैं। इनके बिना मुक्ति संभव है। तो साधक को इन चार चीजों को धारण करना चाहिए और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का त्याग करना चाहिए। अगर इनका आप त्याग नहीं करोगे तो ये साधन कोई काम नहीं करेंगे आपको। इन चार साधनों से अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण के शुद्ध होने से सब कुछ शुद्ध हो जाता है। इनके बिना किसी को मुक्ति मार्ग नहीं मिल सकती है। इन्हीं से मनुष्य विचार करता है कि मेरे गुरु की कहां तक पहुंच है, उसमें मुझे मुक्त करने की सामर्थ्य है कि नहीं। वह किस देवता की भक्ति बतलाता है, उसकी सामर्थ्य कहां तक है। जो लोग अपने को ब्रह्म कहते हैं, उन्हें ब्रह्म की लक्षण है कि नहीं। यदि कोई संत अपने आप को सतगुरु कहता है तो क्या उसके अंदर सतगुरु के लक्षण है कि नहीं। अपने आप को पूर्ण संत कहता है तो क्या पूर्ण संत के उसमें लक्षण है कि नहीं। ये परख विवेक जिस साधक में होता है वही विवेकी होता है। तो जब हमारे पास शील, संतोष, विवेक, विचार होंगे और हम सत्संग करेंगे, सत्संग में जाएंगे। सत्संग वो सत का संग है, जहां नील क्षीर का निवेरा होता है, वो सत्संग है। चाहे वो किसी का हो, किसी गुरु का हो, किसी धर्म का हो, अगर आप उसमें जाएंगे तब आप समझ पाएंगे उस चीज को। अगर आप कहेंगे नहीं, हम तो अपने जो हमने गुरु बनाया है उनके अलावा किसी दूसरे का हम सत्संग नहीं सुनेंगे, अगर हम सुनेंगे तो हमारा पाप लग जाएगा, ऐसा वैसा, ये अंधश्रद्धा भक्ति है। इसलिए ऐसा नहीं है। सत्संग, जहां अच्छा संग है, अच्छा ज्ञान मिल रहा है, उसको ले लीजिए आप। भाई, जो चीज आपके काम की नहीं है उसको छोड़ दो, और जो चीज आपको अच्छी लग रही है उसको ग्रहण कर लो। यही सत्संग है। जो सत्संग सुनने में कोई बुराई नहीं, चाहे कोई भी संत की हो, कोई भी गुरु हो, कोई भी धर्म हो, सत्संग आप बराबर सुनिए और उसका निर्णय करिए। अच्छी चीज अगर मिल रही तो उसको आप अपने पास रखिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई जरूरी नहीं। तो भाई, ये जो विवेक विचार जिसके अंदर होता है वही विवेकी हंस है, और वही सच्चे गुरु को पहचान सकता है। तो जो लोग अपने आप को कहते हैं ब्रह्म हैं, तो ब्रह्म के लक्षण है क्या उसमें, ये तो बन जान सकते हैं। यदि कोई किसी पदार्थ को कपूर बतलावे, अगर उसमें कपूर की सुगंध ना हो, उसके समान गुण भी ना हो, तो उसे किसी प्रकार की कपूर नहीं कह सकते। भाई, ये जीव अपने बंधन के लिए आप ही जाल रचता है और उसमें आप ही फंसकर मर जाता है। जो मनुष्य तत्व को ना धारण करे, उसमें मनुष्य के गुण ना हो, वह कैसे मनुष्य कहते हैं। मनुष्य अपने मनुष्य तत्व को, गुणों को जान लेता है, वह धारण करता है। पक्षपात और धर्म द्वेष के निकट नहीं जाता है। सत्य स्वीकार करता है, असत्य से दूर भागता है।
लोग प्राय मिथ्या बकबक झकझक में लगे रहते हैं, बकवादों में अपने मन में तनिक भी विचार नहीं करते, ना समझते हैं कि अविद्या से तीनों की उत्पत्ति है, इन्हीं से सारा व्यवहार चल रहा। फिर ज्ञान और मुक्ति का मार्ग बतलाने वाला कौन हो सकता है? यदि तीनों देवता ज्ञान के घेरे से बाहर होते, उसमें मनुष्यों की मुक्ति प्राप्त हो जाती। सब पक्षपात में फंसे हुए हैं। कौन सत्य का खोज करता है, कौन गुरु है, किसके उपदेश से अज्ञान दूर हो ज्ञान प्राप्त होता है, इसका विचार निष्पक्ष ही कर सकता है। विद्या और अविद्या दोनों का प्रकट करने वाला ब्रह्म है, जो दोनों मिथ्या है। विद्या विद्या को नष्ट कर देती है और अविद्या विद्या को मिटा देती है। जैसे कि बांस के रगड़ने से आग निकलती है, वो सारे वन को जलाकर अंत में आप भी शांत हो जाती है। वह आग कौन है, कहाँ है, जो सबको जलाकर भी शांत ना हो, सर्वदा एक समान प्रकाशित रहे। यदि सब कुछ मैं ही होता तो बंधन में डालने वाला दूसरा कौन था? सीखने वाला कौन था? सिखाने वाला कौन था? अज्ञान किसको लगा? एक ब्रह्म अज्ञानी और दूसरा ज्ञानी क्यों हुआ? एक ब्रह्म द्वितीय नास्ती है क्यों कहकर ठहरा? अद्वैत ना रहा तो अनंत ब्रह्म हो सकते हैं। वेदांती कहते हैं कि सब जगत में एक ही ब्रह्म है। जैनी कहते हैं कि अनंत ब्रह्म है, अर्थात जितने जीव हैं उतने ब्रह्म है। यह सब अनुमानिक बातें हैं, किसी के पास ना इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। तो भाई, तुम्हारा धनी और है प्यारे, तुम्हारा धनी और है प्यारे, जिन भेजा हम पास तिहारे। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, तुम्हारा धनी और है प्यारे, जिन भेजा हम पास तुम्हारे। साहब कह रहे हैं, अरे जीव, अरे हंस, तुम्हारा जो मालिक है, तुम्हारा पिता है, जो तुम्हारा पिया है, तुम्हारा स्वामी है, वो कोई और है। और जिन भेजा हम उन्हीं ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। हमारे लोक से हम चले आए, आए जगत मझारा हो, ज्ञान छाप परवाना लाए, समरथ के कढ़ारा हो। जीव दुखी देखा भव सागर, ता कारण पगधारा हो। तुम्हारा धनी और है जिसने मुझे आप लोगों के पास भेजा है। पुरुष शब्द दीना तक सारा, और मुझे उसने शब्द दिया है, वो एक नाम दिया है। उस नाम के प्रताप से तुम सबको मुक्त करूंगा। उस नाम के प्रताप से तुम सब लोगों को मुक्त करूंगा। तुम सदा के लिए सुखी हो जाओगे और ऐसे देश में ले जाऊंगा जहां 4 प्रकार की विषय नहीं होंगे, जहां 4 प्रकार के विषय नहीं होंगे, जहां काम कल्पना नहीं होगी, जहां मन बुद्धि नहीं होगी, जहां काम क्रोध तृष्णा वासना कुछ नहीं होगी। ऐसा वो चैतन्य देश है, ऐसा वो अमर देश है, ऐसा वो सत्य लोक है, जहां सुख ही सुख है, दुख नाम की कोई चीज नहीं, ना वहां हर्ष है, ना शोक है। मुक्ति करबद्ध खड़ी है वहां पर मुक्ति करबद्ध खड़ी है, जहां तुम स्वयं मुक्त स्वतंत्र हो गए। सत्य वचन हम बोले वाणी, और वचन हमारे टूटे प्राणी। हे धर्मदास, हम जो सत्य कह रहे हैं और जो हमारे वचन को जो ग्रहण करेगा, जो हमारे वचनों पर विश्वास करेगा, उस भवजाल से छूट सकता है। अगर हमारे वचनों पर जिसको विश्वास नहीं होगा तो वो इस काल के जाल से कदापि नहीं छूट सकता है। तो हे काल पुरुष, जब मैं सत्य वचन जीवों को समझाऊंगा और वे मेरे वचनों पर विश्वास करेंगे, मैं उनको हथियार दूंगा, एक खड़ा शमशीर दूंगा। सतगुरु कबीर साहब और काल निरंजन की जब वार्ता हुई, तब सतगुरु कबीर साहब इस भवसागर में आ रहे थे, तो काल ने उनको छेड़ा और रोका कि आप क्यों जा रहे हो? तो साहब ने कहा, मैं जीवों के कल्याण के लिए, जीवों के उद्धार के लिए, जो आपने जीवों को इस जाल में फंसा दिया है सदा सदा के लिए, तो मैं उनको इस काल के जाल से छुड़ाने जा रहा हूं। और मैं वो नाम दूंगा, वो हथियार दूंगा, वो तलवार दूंगा, जिससे वो तुम्हारे जाल को काट डालेंगे।
बख्तर ज्ञान शब्द हथियारा और मार दूत को चले अगारा। हमारा वो ज्ञान, वो शब्द, वो सार शब्द इतना उसका बल होगा, तेज होगा कि दूत को मार देगा। ज्ञान का बख्तर पहनेंगे और नाम का हथियार उनकी रखवाली करेगा। उससे काल पुरुष तेरे जाल को तोड़ देगा। नाम जपे और सुरत लगाई, मिटे कर्म लागे नहीं धाई। शब्द हमारा छोड़े फंदा, पहुंचे लोग मिटे यम धुंधा। हमारे नाम के प्रताप से तेरे सब फंदे टूट टूट कर गिर पड़ेंगे और वे अपने मुक्ति धाम सतलोक को चले जाएंगे। बोलो सतगुरुदेव की जय। तो सतगुरु कबीर साहब धर्मदास साहब को वो कथा सुना रहे हैं, आदि और अंत की ओर कह रहे हैं। जादिन किरता में ना हता, नहीं हाट नहीं बात। हता कबीरा संत जन, देखा ओ घटे घाट। नहीं हाट नहीं बाट था, नहीं धरती नहीं नीर। असंख्य युग पर ले गए, तब की कहें कबीर। असंख्य युग पर ले गए, तब की कहें कबीर। सदगुरु कबीर साहब तब की बात कर रहे हैं। चांद नहीं सूरज नहीं, हता नहीं ओंकार। तहां कबीरा संत जन, को जाने संसार। धरती गगन पावने नहीं, नहीं होते तिथिवार। तब हरि के हरिजन होते, कह कबीर विचार। जिस समय कृत्रिम नाशवान सृष्टि की रचना नहीं थी, ना ही हाट वाद व्यवहार, काल का जाल था। चांद सूर्य धरती गगन पवन पानी, तिथि नक्षत्र वार कुछ नहीं थे। और आदि माया ओंकार, आदि माया ओंकार। चांद नहीं सूर्य नहीं, नहीं हता ओंकार। ओंकार आदि कुछ भी ना था। असंख्य युग प्रलय में जा चुके थे, तब की वह, तब भी वह निरक्षर पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष अनाम रूप में थे। तब की बात को हे संत जन मैं कह रहा हूं, जिसे परिवर्तनशील संसार में रहने वाले संसारी जीव कैसे जान सकते हैं। तब की बात कहूं धर्मदासा, जब नहीं हती मही पाताल आकाशा। धरती नहीं, धरती हती नहीं पागे धरू। नीर नहीं ता नहाऊं, माता ते जन्मा नहीं, क्षीर कहाँ ते खाऊं। सतगुरु साहब कहते हैं कि मैं उस काल की बात कर रहा हूँ, उस समय की बात सुना रहा हूँ, जिस समय नाशवान सृष्टि की रचना नहीं थी। जब पग रखने को धरती भी नहीं थी, धरती आसमान कुछ नहीं था, स्नान के लिए नीर भी नहीं था, तथा माता का जन्म भी नहीं हुआ था जिससे मैं दुग्ध पान कर सकूं। अगन नहीं जह तप करूं, नीर नहीं जह नहाऊं। और धरती नहीं जहां पग धरूं, गगन नहीं तहां जाऊं। पांच तत्व गुण तीन के आगे मुक्ति मुकाम। तहां कबीरा घर किया, गोरख दत्त नराम। तो सतगुरु कबीर साहब धर्मदास को और संसार के जीवों को वो बात सुना रहे हैं आदि और अंत की। साहब कहते हैं कि जहां अग्नि के बिना तप और नीर के बिना स्नान तथा धरती और गगन के बिना ही आना जाना होता है, ऐसे पांच तत्व तीन गुण के परे आगे मोक्ष धाम है, जहां गोरख दत्तात्रेय और राम की भी गम नहीं पहुंच नहीं है। वहीं में मेरा निवास और आपका मूल घर है, विश्राम है। सूर्य नर मुनि जन और लिया, ये सब ओढ़ ली तीर। अलह राम की गम नहीं, जह घर किया कबीर। ये साखी ग्रंथ की साखी है। सूर्य नर मुनि और ओलिया ये सब समय काल सीमाओं में बंधे होने के कारण प्रलय के किनारे हैं, और जहां राम रहीम की कम पहुंच नहीं है, तहां सतगुरु का कभी धाम है। सूर्य नर मुनि जन देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश।
ऊंचा महल कबीर का पार न पावे शेष। बोलो सतगुरु दयाल की जय। सतगुरु का मुक्ति महल बहुत ऊंचा है। सतगुरु का जो मुक्ति धाम है, अमर धाम है, बहुत ऊंचा है। जहां सूर्य नर मुनि और देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश 10 अवतार, सहस्त्र मुख वाले शेष भी वहां नहीं पहुंचे। तो भाई ऐसा वो सतगुरु का धाम है, ऐसा वो देश है। तो वेद थके ब्रह्मा थके, थाके शेष महेश, तो गीता की कहां गम नहीं, जहां सतगुरु का देश। सतगुरु का मुक्ति धाम बहुत ऊंचा है। दिल लागा जो दयाल सो, सब कछु अंतर नाही, पाला गले पानी भया, साहिब साधु माही। जब प्रभु से परिचय हुआ, जब साहिब से परिचय हुआ, तब कुछ अंतर नहीं रह जाता। जैसे पाला गलकर पानी हो जाता है, वैसे ही साहिब साधु में मिल जाते हैं। बोलो सतगुरुदेव की जय। पारस रूपी पुरुष है, लोहे रूप संसार, पारस से पारस भया, परख भया टकसार। पारस स्वरूप सत्य पुरुष का नाम है और लोहे रूपी संसारी जीव। जब संसारी जीव पारस रूप साहिब के नाम को परख कर स्पर्श अंगीकार करते हैं, तो वह सत्य रूप पारस रूप सार हो जाता है। बोलो सतगुरु दयाल की जय। वंदितो सतगुरु कबीर साहिब की जय। तो गगन में आग लगी बड़ी भारी, गगन में आग लगी बड़ी भारी, धरती जल गई, अंबर जल गए सकल पसारा, चंदा जल गए, सूरज जल गए नारद तारा। भाई संसार में इस आग में समस्त प्राणी जल रहे हैं, पिस रहे हैं। तो साहिब ने कहा है, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबत बचा न कोई। इस संसार में माया रूपी चक्की को चलते और उसमें अनंत जीवों को पिसते हुए देखकर कबीर साहब करुणाधार हो जाते हैं। कबीर सतगुरु साहब को दया आ जाती है, क्योंकि जन्म और मरण रूपी इस द्वंदात्मक पाटों के बीच में गुरु विमुख जीव आ जाता है। वो जीव आ जाता है जो नुगरा होता है और वह बच नहीं पाता है। जो गुरुमुखी होता है, जो सतगुरु कबीर साहब सतगुरु के पंथ से जो जुड़ा होता है, जो पूर्ण गुरु के सानिध्य में होता है, तो वो चक्की से बच जाता है। तो साहब कहते हैं, आसे पासे जो फिरे, निपट पिसावे सोय, और कीला सो लागा रहे, ताको काल न खाए। जो सांसारिक माया रूपी चक्की के आसपास में फिरते हैं और माया में असक्त जीव पूरी तरह से पिस जाता है। जो जीव सांसारिक काम क्रोध लोभ मोह माया आदि के चक्कर में जो भ्रमित हैं, जो फंसे हैं, वो तो इस चक्की में पिस जाते हैं, उनका उबारा नहीं हो सकता है। परंतु जो कीला रूप सतगुरु से लगे रहते हैं, जो गुरुमुखी हैं, वे अवश्य ही इस चक्की से बच जाते हैं, वो नहीं पिसती हैं। ओट कर्म पल में कटे, जो आया गुरु की ओट। जो सतगुरु की शरण में जो हंस चला जाता है, उसके करोड़ों कर्म कट जाते हैं। तो साहेब यही समझाते हैं जीवों को कि सदगुरु के सानिध्य में जाइए, गुरु करो 10 पांचा, जब लोग गुरु मिले ना सांचा। तो हमें सच्चा गुरु की खोज करनी है, सच्चे गुरु को पाना है, तब हमारा ये अंधकार भ्रम मिट सकता है, वरना हम इस काल की चक्की से बच नहीं सकते हैं। बोलो सतगुरुदेव की जय। तो जब हम सतगुरु की शरण में जाते हैं और परमात्मा के सानिध्य में पहुंच जाते हैं, सतगुरु के मार्ग पर चलते हैं, फिर हम स्वतंत्र हो जाते हैं और हम विनय करते हैं
अंतर्यामी एक तू आत्म के आधार, जो तुम छाड़ो हाथ को कौन उतारे पार। हे अंतर्यामी सतगुरु, सर्व जीवात्मा के केवल एक आप ही आधार हैं, अतः यदि आप सहारा नहीं दोगे तो हमें इस भवसागर से कौन पार उतारेगा, अर्थात इस भवबंधन से छुड़ाने वाला कोई नहीं है। हे दीनदयाल, दया करके इस भवसागर से करो पार, उतारो मुझे। तो भाई समरत डोरी खींच की रत को दे पहुंचाए, अरे मार्ग में ना छोड़ियो बाना बेरद ल जाए। तो हे सर्वव्यापी सदगुरु समर्थ प्रभु, मेरे जीवन रूपी रथ की डोरी को खींचकर सहारा देकर सीधे निज धाम सतलोक को पहुंचाने की कृपा करें, और बीच में मत छोड़ना साहेब, क्योंकि आपके बिना इस भेष की लज्जा रक्षा रखने वाला कोई नहीं है। बोलो सतगुरु दयाल की जय। बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहिब की जय। सतनाम साहिब बंदगी साहिब। तो भाई सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए शब्द बतावे दाओ। कलयुगी अभी की गुरु में बड़ा ही भेदभाव है, इसलिए शिष्य को साधक को उचित है कि कर बंदगी विवेक की भेष धरे सब कोई, वह बंदगी जहां जान दे शब्द विवेक ना हो। सदगुरु के आदेश अनुसार उसी गुरु की सदा वंदना करना चाहिए, उसी गुरु के शरण में जानी चाहिए जो स्वरूप बोधक मुक्तिदायक सार शब्द का भेदी हो, सार शब्द के रहस्य को बताए, काल दयाल का भेद परखाने वाला हो और सत्य नाम को लखा देने वाला हो, वही गुरु के शरण में जाना चाहिए। पूरे सदगुरु के बिना पूरा शिष्य ना होए, लोभी गुरु लोभी शिष्य लालची दूनी उलझन होए। तो साहब कह रहे भाई पूरे सदगुरु के बिना पूरा, अगर अधूरा गुरु है तो शिष्य कभी पूरा नहीं हो सकता है, वो अधूरा ही रहेगा। सत्य ज्ञान निष्ठा पूरे सदगुरु के बिना पूरा शिष्य भी नहीं हो सकता है। यदि गुरु लोभी लालची है तो दोनों पतंगा की तरह अग्नि में जल मरते हैं। भाई तो पूरा सदगुरु ना मिला, सुनी अधूरी सी स्वांग यति का पहर के घर घर मांगे भी। पूरे आत्मज्ञानी सतगुरु के साथ आत्मसात नहीं किया और अधूरा ज्ञान सुन लिया तथा मिथ्या संत भेष को धारण कर घर घरों में भीख मांगने भटकते ने व्यर्थ ही है। तो भाई तो सदगुरु का जो उपदेश है कि पूरे सदगुरु से आत्मसात नहीं किया और अधूरा ज्ञान सुनकर हरि मिलन के लिए निकल पड़े तो बीच में ही विषय वासना ने घेर लिया। आप उस काल के जाल से, उस काल की अग्नि से बच नहीं सकते हो। इसके लिए साहब का और संदेश है, गुरु किया है देही का सतगुरु चीना नाय, और भवसागर के जाल में फिर गोता खाए। साहब कहते हैं सतगुरु कि जिसने शब्द रूप सतगुरु को नहीं पहचाना, सतगुरु को और काया को ही गुरु मान लिया, वह निश्चित ही इस भवसागर में गोता खाते रहेंगे। गुरु नाम है गम का शिष्य सीख जो ले, जागुरु ते भ्रम ना मिटे भ्रांति न जाए, जीव की जाए सो गुरु झूठा जानिए त्यागत देर न लाए। जिस गुरु से जीव की दुविधा भ्रांति अज्ञानता ना मिटे, ऐसे झूठे गुरु को त्यागने देरी नहीं करना चाहिए। गुरु करिए जान के पाने पियो छान के, अरे गुरु करो 10 पांचा जब लोग गुरु मिले नहीं साचा। तो इस प्रकार से अगर आपका गुरु झूठा है, कपटी है, कामी क्रोधी लोभी लालची है, भलाई वो गुरु का भेषधारी है तो उसको छोड़ दो, क्योंकि झूठे गुरु के पक्ष को तज न कीजिए बार, द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार।
झूठे गुरु की मान्यता को त्यागने में देरी न करें, क्योंकि सार शब्द के भेदी को जाने बिना बार बार भटकना पड़ेगा। आपका काल का फंदा नहीं कट सकता है। तो भाई सतगुरु का जो उपदेश है, जो सिद्धांत है, तो उनका जो सच्चे गुरु की वो इशारा है, उसको समझना चाहिए। कनफू का गुरु हद का, बेहद का गुरु और बेहद का गुरु जब मिले तो लहे ठिकाना ठोर। केवल कान फूकने वाला, बावन अक्षी नाम देने वाला, तंत्र मंत्र में फंसाने वाला ये गुरु संसार का होता है, और इंद्रिय आदि संसार की हदों से ऊपर परम सत्य का रहस्य जानने वाला, सार शब्द का भेद जानने वाला, सार शब्द को लखाने वाला ब्रह्मनिष्ठ आत्मज्ञानी ही भक्त के सच्चे सदगुरु हैं। वो भी देवी गुरु हैं, लेकिन अगर वो ब्रह्मज्ञानी आत्मज्ञानी हैं, सार शब्द के भेदी जानने वाले हैं, तो वो सदगुरु के समान हैं। ऐसे सदगुरु के मिलने पर पूर्ण स्थिति प्राप्त होती है, अर्थात मुक्ति स्थिति प्राप्त हो जाती है। तो भाई ऐसे सदगुरु की खोज करो। ऐसे गुरु बिरले हैं, 100 में सती, लाख में जती, करोड़ों में एक। तो इस सदगुरु की पारख किए बिना गुरु नहीं करना चाहिए, बिना जांचे परखे गुरु नहीं धारण करना चाहिए। सत्संग करो, गुरु के सानिध्य में जाओ, कई बार जाओ, बार बार जाओ, उनके एक एक शब्द को सुनो, उनकी कथनी करनी को देखो। अगर उनकी कथनी करनी में समानता है, अगर उनके पास जो सतगुरु कबीर साहिब का उपदेश, जो सिद्धांत पे वो चल रहे हैं, तो उनको आप गुरु बना सकते हैं। और उनसे अगर उनके पास वो सार शब्द का ज्ञान नहीं है, सार शब्द का वो लखाव नहीं करा सकते हैं, तो वो गुरु कोई काम का नहीं है भाई। इसलिए सोच समझकर सदगुरु को समझो और गुरु को ग्रहण करो भाई। गुरु तो ऐसा कीजिए तत्व दिखावे सार, पार उतारे पलक में दर्पण दे दाता। देखो, जैसे हाथ में दर्पण लेने से प्रत्यक्ष प्रतिबिंब दिखाई देता है, वैसे ही सार तत्व को परखाने वाली सतगुरु की शरण लेनी चाहिए, वे ही शीघ्र पार उतारेंगे। तो भाई सच्चे सतगुरु के अभाव में आपका बेड़ा पार नहीं हो सकता है भाई। इसलिए सबसे कबीर पंथ में गुरु को महत्व दिया गया। सच्चा गुरु होना चाहिए, पारखी गुरु होना चाहिए, विवेकी गुरु होना चाहिए, पूरा गुरु होना चाहिए। वही आपकी नैया को खेके पार लगा सकता है भाई। तो इसलिए सदगुरु का उपदेश है, गुरु नाम है गम्य का, शीश सीख ले सोए, बिन संगति मर जादे बिन, गुरु शिष्य नहीं कोई। सच्चे गुरु वही है जो शिष्य को गम्य अगम्य का ज्ञान को लखावे। शिष्य वही है जो मर्यादा पूर्वक गुरु की जो शिक्षा जो सीख ले, ग्रहण करे और उनके जो आदेश का पालन करे, तब गुरु शिष्य के बीच में अत्यंत शुद्ध और मर्यादा पूर्वक जीव ब्रह्म माया बंधन, तो भाई मोक्ष, आत्मा परमात्मा और सार शब्द सतनाम का जो विचार है, जो चिंतन है, मंथन सत्संग होता है, तब तक सच्चे अर्थ में गुरु शिष्य नहीं कर सकते हैं। जिस गुरु शिष्य के बीच में सार शब्द की बात नहीं आती है, सार शब्द का मंथन नहीं होता है, जो सार शब्द की बात नहीं करते हैं जो गुरु शिष्य, और जो 52 अक्षर तंत्र मंत्र में फंसाते रहते हैं, पूजा पाठ आराधना में ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो, दान करो पुण्य करो जमाने का, तो भाई वो तो आपका वो बेड़ा पार नहीं कर सकते हैं। जहां सार शब्द सत्य नाम का भेद विचार चिंतन सत्संग नहीं होता है, तब तक सच्चे अर्थ में गुरु शिष्य नहीं कर सकते। वो ना गुरु है ना वो शिष्य है। केवल कंठी बांधने मात्र से गुरु शिष्य नहीं हो सकते हैं भाई। इसलिए सच्चे गुरु को खोज करो, तभी हमारा और आपका कल्याण है। तो भाई आज के सत्संग में इतना ही
और आगे का जो ज्ञान है फिर देखते हैं सदगुरु कबीर साहिब की वाणी और क्या कहती है, क्या साहिब का और रहस्य है। तो अगले सत्संग में फिर सदगुरु की दया होगी तो फिर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। बोलो सतगुरुदेव की जय।